तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आज के इस अपॉर्चुनिटी कॉल पे स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम राजेश सनोडिया है। और इस समय हम लोग इंदौर से आपके रूबरू इस पूरे अपॉर्चुनिटी कॉल को लेने का प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि आपको जिस भी व्यक्ति ने आज इस प्रेजेंटेशन में इनवाइट किया है, वो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका शुभचिंतक हो, आपका मित्र हो। और वो चाहता रहे कि दिल से वो ये चाहता होगा कि आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से एक अच्छा असेट क्रिएट कर सकें। सो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये समय जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। एक सेकंड में और लूंगा। जब तक मुकेश जी चाहे तो आप अपना इंट्रेक्शन कर सकते। राइट सर। तो साथियों, राजेश सर कुछ टेक्निकल चीजों को दुरुस्त कर रहे हैं और जल्दी ही आपके बीच में आ रहे हैं। और मिस्टर मिंट अपने आप में एक लाजवाब चीज है। क्यों है? उसके पीछे केवल एक ही रीजन है कि ऑथेंटिक चीजें ही मार्केट में टिक पाती हैं। अदरवाइज हम आप जिस सेगमेंट में हैं, यहाँ न जाने कितने प्रोजेक्ट डेली बेसिस पे आते हैं और डेली बेसिस पे न जाने कितने प्रोजेक्ट कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। मिस्टर मिंट के फाउंडर्स को मैं सैल्यूट करता हूँ। और सैल्यूट इसलिए करता हूँ कि उनकी जो सोच है, जो जिस विजन को वो लेके चल रहे हैं, वो विजन अपने आप में बहुत बड़ा है। जब आप कोई बड़ी चीज को एम करते हैं, बड़ी चीज का आप टारगेट बनाते हैं, तो रास्ते में तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। और कहीं ना कहीं आपको उन प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो साथियों, हमारे बीच में लगभग 260 259 लोग कनेक्ट हो गए हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जल्दी ही राजेश सर। ठीक है, थैंक यू मुकेश सर। और हम लोग सर कंटिन्यू वेलकम, करते सर हैं। वेलकम। आई थिंक मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो प्लीज मुझे बताइएगा। क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है सर? यस सर, यस सर। चलिए, ठीक है। ओके, तो दोस्तों, जैसे कि मुकेश सर ने बताया कि आज हम लोग जिस अपॉर्चुनिटी कॉल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मिस्टर मिंट। और मिस्टर मिंट के माध्यम से हम लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं जो आने वाले समय में, जिसे हम बोल सकते हैं, डिजिटल एसेट क्रिएट करने वाली चीजें हैं या फ्यूचर टेक्नोलॉजी होगी। बस मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोगों के कैमरे ऑन है, कोशिश करें वो कैमरे ऑफ कर लें। अगर वो प्रॉपर सिचुएशन उनकी नहीं है, प्रॉपर वो मतलब सिटिंग उनका अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, अगर वो खाना खा रहे हैं या टहल रहे हैं या बिस्तर में बैठे हैं, तो प्लीज अपने कैमरे को ऑफ कर लें। और आप सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप पूरे अटेंशन के साथ ध्यानपूर्वक पूरे प्रेजेंटेशन को सुनने का प्रयास करें। क्योंकि ये प्रेजेंटेशन दोस्तों हो सकता है कि आपके लिए खास ना हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको इस कॉल पे आज इनवाइट किया है, उस व्यक्ति ने कुछ सोच समझ के आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। तो ये उस व्यक्ति के लिए या उस विशेष व्यक्ति के लिए एक मायने रखने वाली चीज है, जिसको मिस्टर मिंट की समझ है और वो मिस्टर मिंट को जानता है कि ये प्रोजेक्ट क्या है और किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, आगे आज हम इस सेशन की जब बात करेंगे तो इस सेशन को हम लोग 3 पार्ट में लेने वाले हैं। जहां पे ये 3 पार्ट किस तरीके से होंगे उसकी पहले हम लोग बात करते हैं। तो हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी? ऐसे कौन से वो लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हैं या लेने वाले हैं या लेना चाहते हैं? तो हम उसकी बात करेंगे। दूसरा, हम इस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये कैसी इंडस्ट्री है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे काम होता है और ये कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरीके से वर्क कर रही है, हम उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम तीसरे पार्ट पे जब बात करेंगे तो यहाँ बात होती है कि एज ए इन्वेस्टर हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करें या इसको हम एज ए कैरियर देखें या प्रोफेशनल तरीके से इसको बिल्ड कर पाए। तो ये 3 पार्ट है दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इनको ध्यानपूर्वक आप लोग सुनने का प्रयास करें। लेकिन हम बात करेंगे पहले पार्ट की, जहाँ पे बात होती है हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी किन लोगों के लिए है, किस तरीके के लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से ग्रो करना चाहते हैं और सक्सेस होना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी उन सभी लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर कैटेगरी के हैं या अर्निंग चाहते हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी के हैं, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट्स हैं, या जो छोटे छोटे बिजनेस को लेके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टर कैटेगरी के लोगों की। इन्वेस्टर होते कौन है? दोस्तों, इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है और उस पैसे को वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, जिसके माध्यम से उस पैसे
के थ्रू और बड़ा असेट या और ज्यादा पैसा वो बना सकते हैं। जैसे कि ज्यादातर लोगों का इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में या गोल्ड में होता है, या म्यूचुअल फंड, एसआईपी, शेयर मार्केट में ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों ऐसे वो लोग यहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी या नए इनोवेटिव आइडिया के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ वो ऐसे एसेट के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे उनको अच्छे रिटर्न देखने को मिले। तो ये इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए है। साथ ही साथ दोस्तों ये ऐसे अर्निंग सीकर्स के लिए है, जैसे कि ज्यादातर बोला जाता है ना, जॉब सीकर्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब की तलाश में है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम कम है, वो चाहते हैं कि हमारी इनकम में और इंक्रीमेंट लगे या ग्रोथ हो। और कुछ फ्रेशर्स लोग जो जॉब की तलाश में घूमते हैं, जैसे स्टूडेंट या कॉलेज पास आउट बच्चे। तो ये अपॉर्चुनिटी उन सभी लोगों के लिए है। साथ ही साथ एम्प्लॉयज की हम बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर आजकल ऐसा देखा जाता है कि कोई भी एम्प्लॉय कैटेगरी का व्यक्ति हो, वो अपनी इनकम से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ते जा रही है। अगर महंगाई ज्यादा है और इनकम कम या सैलरी कम है तो वो व्यक्ति खुश नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं एक पार्ट टाइम इनकम की तलाश में रहता है। तो ये अपॉर्चुनिटी आज उन लोगों के लिए है। साथ ही साथ हम बात करेंगे हाउस वाइफ्स की, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं जो घर में रहती है और कहीं ना कहीं वो चाहती है कि वो अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाए, आइडेंटिटी क्रिएट करे, जिसके चलते वो छोटे मोटे व्यवसाय घर के माध्यम से कर सकती है। तो उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि गांव के बच्चे या आसपास के बच्चे बड़े शहरों में पढ़ने जाते हैं, और वो पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम इनकम की भी तलाश में रहते हैं, जहां से उनका पढ़ाई या कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा निकल सके। तो ये इनकम, ये जो अपॉर्चुनिटी दोस्तों उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। साथ ही साथ ऐसे स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो कि अपने बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी उन सभी लोगों के लिए है। दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर लोगों के साथ ये समस्या है कि जो उनकी इनकम है या जो उनकी सैलरी है, आजकल जो महंगाई है, महंगाई में ही पूरी इनकम या सैलरी चले जाती है। मतलब उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए या सेव करने के लिए पैसा होता ही नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से दिया गया है, इनकम इक्वल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई नो सेविंग नो इन्वेस्टमेंट। तो अगर भी आप भी इस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, तो ये अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है। तो आप सभी लोगों ने जानते होंगे कि ये अपॉर्चुनिटी किन किन लोगों के लिए है। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि 329 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने कि अपॉर्चुनिटी किस तरीके से आपके जीवन में 360 डिग्री परिवर्तन लेके आने वाली है। यहाँ पे आप देखें, इफ यू फील दिस अपॉर्चुनिटी माइट बी यू फॉर यू, stay with us until the end of the session. It could change your future. अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी आपके लायक है, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन कर सकती है, तो आप इस सेशन के अंत तक बने रहें। हो सकता है कि इस अपॉर्चुनिटी को सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि आप फ्यूचर में या अपने लाइफ में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। अब हम पार्ट 2 की बात करेंगे दोस्तों, नो द इंडस्ट्री एंड द कंपनी। ये कंपनी क्या है या ये इंडस्ट्री किस तरीके की है। उससे पहले हम ये समझते हैं, एक बहुत फेमस कोर्स है जो कि वॉरेन बफेट साहब का दिया हुआ है। इसमें उन्होंने बोला है कि नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल इनकम। मतलब हमें किसी भी सिंगल इनकम के भरोसे नहीं रहना है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, या अदर इनकम ऑफ सोर्सेज हो। यहाँ पे उनका ये कहना है कि मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट ए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। मतलब आप कहीं भी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां से आपको एक सेकंड इनकम का सोर्स क्रिएट हो सके। मतलब आपको किसी भी एक इनकम के भरोसे नहीं रहना है। तो हम बात करेंगे आज जिस टेक्नोलॉजी की या जिस इंडस्ट्री की, वो इंडस्ट्री कहलाती है क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो इंडस्ट्री है क्या, तो उसको पहले हम समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात आती है, तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और ये 100% डिसेंट्रलाइज है। मतलब यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस या किसी भी सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता। ये 100% डिसेंट्रलाइज होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी कि क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो मार्केट होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, उस पर हम आगे बात करेंगे। सो रिडिफाइंड फाइनेंस व्हाई क्रिप्टो करेंसी मैटर। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी, या क्रिप्टो करेंसी की जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई, पहले हम उसको बात करते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं क्रिप्टो मार्केट का सफर, ये कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक पहुंच गया, इसको हम देखते हैं। तो ये सफर दोस्तों 2009 पे चालू हुआ था, जब आप सभी को पता है कि 2008 में एक आर्थिक मंदी का दौर आया था। लेमन ब्रदर्स करके एक बहुत बड़ी बैंक थी जिन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित किया था, उसके चलते पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी स्टार्ट हुई, और उसके चलते 2009 में क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ।
क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ तो सबसे पहले जो करेंसी देखने में आई उसका नाम था बिटकॉइन, जिसकी कीमत थी 0.0009 सेंट। मतलब ये 5-10 रुपए के आसपास ये करेंसी उस समय मिलती थी। 2009-13 आते तक इन्होंने अपने आप में इतना ग्रो किया, इतना बड़ा मार्केट कैप्चर किया कि जो मार्केट साइज हो गया वो 1200 करोड़ के आसपास हो गया। मतलब मात्र 4 साल में आप देखें तो बिटकॉइन के आने के बाद मार्केट साइज किस तरीके से मूव किया। अब देखते हैं हम 2021, जो कि इसका बूम पीरियड कहलाता है या एक बुल रन कहलाता है। उस समय जो मार्केट था, क्रिप्टो मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया और मार्केट कैप 240 लाख करोड़ का हो गया। दोस्तों 2013 में जो 1200 करोड़ का मार्केट था, 2021 7-8 साल का पीरियड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि 240 लाख करोड़ का हो चुका। और आज इसकी कल्पना से भी परे ये मार्केट जा चुका है। दोस्तों इसकी आप चाहे तो गूगल में सर्च करें या कॉइन मार्केट कैप में जाके देखें कि क्रिप्टो मार्केट या बिटकॉइन का मार्केट आज कितना बड़ा हो चुका है। तो क्रिप्टो अब एक छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं बचा है, ये एक फुल इकोनॉमी बन चुकी है। और मेरे ख्याल से कुछ देश हैं जो इस पे पूरी तरीके से इसको लीगलाइज कर दिए हैं, और कुछ देश जो है सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के भरोसे ही चलने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन का जन्म जो है 2009 में हुआ। और 2009 में जब बिटकॉइन का जन्म हुआ तो इसका इनिशियल प्राइस जो था 0.0009 सेंट के आसपास था, जिसको हम हिंदी भाषा में इंडियन INR के रूप में अगर बोले, इंडियन रुपया बोले, तो ये 5 रुपए से 8 रुपए के बीच में था। इस चार्ट में अगर आप देखें तो बिटकॉइन ने जो अपना ऑल टाइम हाई टच किया था वो 1,22,838 डॉलर। मतलब इसको अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझे तो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास एक बिटकॉइन की कीमत थी। दोस्तों 2009 में जो बिटकॉइन 5 रुपए 10 रुपए का था, उसने अभी अगर हम देखें तो एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 1.25 करोड़ के आसपास जा चुकी। और करंट प्राइस जो ये चल रहा है अभी 1,18,303 डॉलर के आसपास है। इसको आप चाहे तो बाइनेंस वगैरह में जाके चेक कर सकते हैं। इसी के साथ एक दूसरा कॉइन लॉन्च हुआ दोस्तों 2015 में, जिसका नाम था इथेरियम। और इथेरियम का जो इनिशियल प्राइस जो था 0.30 सेंट के आसपास था। और इंडियन रुपीज में अगर हम बात करें तो लगभग 20 से 25 रुपए था। दोस्तों इसने भी अपना ऑल टाइम हाई जो टच किया वो 4,878 डॉलर के आसपास टच किया। और इसका अभी करंट प्राइस जो है 3,800 डॉलर के आसपास है। मतलब ये कॉइन भी अगर 2015 से आज 2025, मतलब सिर्फ 10 साल में हम बात करें तो लगभग 4-4.5 लाख रुपए एक कॉइन की कीमत थी, जो कि 20 रुपए से स्टार्ट हुआ था। अब हो सकता है कि 2015 में या 2009 में आपको समझ में नहीं आया था इसके बारे में, लेकिन 2017 तक आई थिंक हर एक व्यक्ति बिटकॉइन के बारे में जानने लगा था। इथेरियम के बारे में लोगों को कहीं ना कहीं से पता चल रहा था। उसी बीच आगमन हुआ BNB का। ये आप देख सकते हैं 2017 में आया, और इस समय इसका भी प्राइस 0.10 सेंट के आसपास था, मतलब 8 से 10 रुपया था, जो कि अपना ऑल टाइम हाई टच किया था 858 डॉलर। दोस्तों ये जो चीजें बताई जा रही है ये इसलिए बताई जा रही है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी जब स्टार्ट होती है तो शुरुआती दौर में आप देखिए 2 से 3 साल का जो समय रहता है, उसमें इसके प्राइस में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आते, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते। लेकिन 3 साल 4 साल के बाद अगर आप किसी भी ग्राफ को उठा के देखें तो इनका प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज होता है। मतलब आपकी कल्पना से भी परे होता है। क्योंकि जब बिटकॉइन आया था तो बिटकॉइन के बारे में किसी को नहीं पता था कि एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ जा सकती है। इसी तरीके से जब इथेरियम आया किसी को नहीं पता था कि एक इथेरियम की कीमत 4-5 लाख रुपए जा सकती है। इसी तरीके से जब BNB आया तो किसी को नहीं पता था कि इसकी कीमत भी 800 डॉलर तक जा सकती है। लेकिन यहाँ आप ये ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि ये सारी चीजें संभव हो पाई, पॉसिबल हो पाई। इसी तरीके से आगे एक करेंसी और आई जिसका नाम था सोलाना, जो रिसेंटली 2020 में लॉन्च हुई थी। इसका भी स्टार्टिंग प्राइस जो था 0.22 सेंट था, जो कि 15 से 18 रुपए के आसपास होता है। जब ये आया दोस्तों तो यहाँ पे भी लोगों को ऐसा बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है क्या कि कोई करेंसी इतना मूव करे। क्योंकि जब अच्छी करेंसी आती है तो मार्केट में बुरी करेंसी भी साथ साथ आती है, और जिसके चलते लोगों को शायद विश्वास नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो इसने भी, सोलाना ने अपना जो ऑल टाइम हाई टच किया था वो 293 डॉलर के आसपास था। मतलब 2.5 लाख रुपए के आसपास हो सकता है इसकी कीमत भी रही होगी। तो ये जो चीजें हैं आपको मजबूर करती है सोचने पे कि कोई भी कॉइन 100 200 500 डॉलर जा सकता है। तो इस तरीके से अगर हम इन चीजों को देखें, और साथ में एक चीज ये भी देखने में आती है कि यहाँ पे अगर आप इसका चार्ट देखें तो ये बहुत ज्यादा ऊपर गया और उसके बाद बहुत नीचे भी आया।
ऐसा भी नहीं है कि किसी भी ग्राफ में किसी भी कॉइन का प्राइस डायरेक्ट सीधा ऊपर 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 गया होगा। हर एक कॉइन का प्राइस कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, इस तरीके से, जैसे कि हम ईसीजी मशीन में देखते हैं। तो ये प्राइस ऊपर नीचे होता है दोस्तों। तो ये मार्केट को आपको समझने की जरूरत है। तो ये कॉइन मार्केट कैप है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो 2.77 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसकी ग्रोथ अगर देखें तो 2.3 मिलियन परसेंट की यहाँ पे ग्रोथ आज की डेट में रिकॉर्ड की गई है। तो अगर आप इसको समझ सकते हैं इस ग्राफ के माध्यम से या इस चार्ट के माध्यम से, अगर आप इस इंडस्ट्री को समझ सकते हैं कि आज क्रिप्टो मार्केट कितना बड़ा मार्केट बन गया है, तो दोस्तों यकीन मानिए ये आज का जो अपॉर्चुनिटी कॉल है आप लोगों के लिए ही रखा गया है। क्यों? क्योंकि आप उन समझदार लोगों में से है जो क्रिप्टो मार्केट को समझते हैं। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं कि अगर आपको समय रहते अगर इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में समझ आ जाती या पता चलता, और आप सिर्फ वहां पे 1,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो करंट सिनारियो के हिसाब से अगर हम देखें कि लास्ट 10 साल में जो ग्रोथ हमें देखने को मिली, वो आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 6, 4, 5, 5%। मतलब अगर आपने 1,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट आज से 10 साल पहले इस इंडस्ट्री में किया होता, तो वो आपका पैसा लगभग 2 करोड़ 34 लाख रुपए आज की डेट में बन चुका होता। तो दोस्तों ये दिस इज द पावर ऑफ अर्ली इन्वेस्टिंग इन द राइट अपॉर्चुनिटी। ये जो पावर है, ये एक इन्वेस्टिंग की पावर है। जिस अपॉर्चुनिटी को समझते हुए हम लोग सही समय पे एक डिसीजन ले लें और वहां अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप ये पैसा यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन आज भी लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, सवाल रहते हैं कि क्या ये मार्केट इस तरीके से मूव करता है या क्या बाकी में पैसा बनता है। तो आगे उसको भी हम समझेंगे कि किस तरीके से पैसा बनता है। तो उससे पहले हम समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ए न्यू पाथ टू फाइनेंशियल ग्रोथ। मतलब आज की डेट में हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी एक नया पाथ बन के आया है फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए, जिसमें नए नए आयाम स्थापित होते जा रहे हैं। उसी सेगमेंट में हम बात करेंगे मिस्टर मिंट की, कि मिस्टर मिंट एक ऐसा इनोवेटिव क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट लेके आया जिसके बारे में आज तक किसी ने भी नहीं सोचा था। कि जो फिजिकल माइनिंग के सेटअप हम लोग देखते हैं, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए जो फिजिकल सेटअप लगते हैं, जिसके लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, उसको वर्चुअल फॉर्म में भी लाया जा सकता है। तो मिस्टर मिंट अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आया, जहां पे वेब 3.0 टेक्नोलॉजी की मदद से हमने फिटनेस और गेमिंग इंडस्ट्री को ब्लॉकचेन पे लेके आए। साथ ही कुछ ऐसे प्रोजेक्ट डिजाइन किए जो कि फिजिकल माइनिंग को डिजिटल फॉर्म में लेके आए, और हमारा पहला प्रोजेक्ट आया था वहां से मिंट फोर्स। तो उसके पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि मिस्टर मिंट कब स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों मिस्टर मिंट की जो शुरुआत हुई 2021 में हुई। 2022 में हमारा आईसीओ आया, 2023 में मिंट फोर्स आया, 2024 में स्टेटमेंट, और अभी हमारा 2025 कंटिन्यू चल रहा है। तो आप ये जर्नी को देखें तो 2021 से 2025 तक की जर्नी में काफी सारे उतार चढ़ाव यहाँ पे हमें देखने को मिले। लेकिन जैसे कि आपने बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी के चार्ट में देखा कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बनने में 4-5 साल का समय लगता है। तो आई थिंक हमारा भी वो जो समय था वो अब पूरा हो गया, और अब हम लोग ग्रोथ की ओर मूव करने वाले हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने बिटकॉइन, हमारा जो कॉइन आया वो बीएनबी स्मार्ट चेन पे वर्क करता है, जो कि BP20 पे वर्कआउट कर रहा है, और हमारा टिकर नेम MNT है। टोकन का जो नाम है यहाँ पे मिस्टर मिंट टोकन है। इसको हम 18 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और एक्सचेंज की अगर बात की जाए तो मिस्टर मिंट जो है ये डिफरेंट अलग अलग एक्सचेंजों में लिस्ट है। लेकिन कुछ समय के लिए अभी हम यहाँ पे अपने आप को डिलिस्ट किया है, जो कि मैक्सी या कॉइन स्टोर की जब बात की जाती है, तो अभी फिलहाल हमारी जैसे अपनी खुद की ब्लॉकचेन आ रही है, तो ये कुछ समय के लिए डिलिस्ट किया गया है। तो ये जर्नी थी दोस्तों, और 4 साल की जो जर्नी थी उसमें हम लोगों ने क्या क्या माइलस्टोन स्थापित किए। तो ये कुछ इमेजेस हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, जिसके माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने इंटरप्रेन्योर अवार्ड इंडिया 2024 का अचीव किया, जहाँ पे शार्क टैंक के कुछ फाउंडर्स यहाँ पे आए हुए थे, वो आप देख पा रहे होंगे। बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो स्टार्टअप ऑफ द ईयर का खिताब हम लोग ले चुके हैं। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे हम लोगों ने इन खिताबों को अर्न किया। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि मिस्टर मिंट के पीछे ऐसे कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं जो कि यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 9 साल का एक्सपीरियंस है हमारे जो कंपनी के फाउंडर्स हैं उनको क्रिप्टो माइनिंग इंडस्ट्री का।
तो वो 9 साल का बैकअप पूरा लेके बैठे हुए हैं। साथ ही साथ टेक्निकल एक्सपर्टीज की पूरी टीम है, जिनको 10 से 12 सालों का एक्सपीरियंस है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का, वेब 3 का, क्रिप्टो का और एआई सेगमेंट का। ये टीम साइज की अगर बात करें तो लगभग 150 प्लस की टीम साइज है, जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आर&डी वगैरह देखती है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये फ्रंट सबसे पहली स्लाइड में 6 की 6 हमारे कंपनी के फाउंडर्स हैं। ये ईएसपी जो हमारा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी पूरी की पूरी टीम है। और ये इवेंट होते रहते हैं जहाँ पे आप साइना नेहवाल जी को भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जब मिस्टर मिंट आया और उसका आईसीओ फेस आया, क्योंकि कभी भी कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले वो अपना आईसीओ फेस लाती है। और उस आईसीओ फेस में कुछ टोकन सोल्ड आउट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो टोकन को 3 पार्टों में डिवाइड किया, प्राइवेट सेल, प्री सेल, पब्लिक सेल। यहाँ पे टोकनों को सोल्ड आउट किया गया, जिसमें से 7 करोड़ टोकन सोल्ड आउट हुए और जो फंड रेज हुआ वो लगभग 72 करोड़ का फंड रेज यहाँ पे हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने वाली बात है कि यहाँ पे 100 करोड़ टोकन की सप्लाई थी, जिसमें से प्री सेल, प्राइवेट सेल और पब्लिक सेल के माध्यम से कुछ टोकन उसको सोल्ड आउट किया गया। और इसका भी एक लॉकिंग पीरियड था, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जब भी आपने परचेस किया वो 9 महीने के बाद से वो टोकन निकलना स्टार्ट हुए थे। साथ में हमारा दूसरा प्रोजेक्ट आया दोस्तों, जिसका नाम था मिस्टर मिंट फोर्स। मिड फोर्स दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुआ था और अगस्त 2023 में एंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे मिस्ट्री बॉक्स थे। मिस्ट्री बॉक्स को सोल्ड आउट किया गया, जिसकी संख्या 40,000 थी। और इसके माध्यम से जो फंड रेज हुआ वो लगभग 82 करोड़ के आसपास का था। तो दोस्तों ये दो प्रोजेक्ट थे। आईसीओ के माध्यम से हम लोगों ने काफी अच्छा फंड रेज किया। मिड फोर्स के माध्यम से लगभग 82 करोड़ रुपए का फंड रेज किया। और ये जो फंड, यहाँ पे जिस भी व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया मिस्ट्री बॉक्स के माध्यम से, उसको 9 साल तक कंटिन्यू एमएनटी कॉइन आने वाले हैं। तो दोस्तों ये 2 साल तो निकल चुके हैं, आने वाले 7 साल तक वो व्यक्ति यहाँ पे एमएनटी टोकन अर्न करेगा। साथ ही साथ हमारा अगला जो प्रोजेक्ट था वो स्टेप मिंट के नाम से आया, जिसका अर्ली एक्सेस स्टार्ट हुआ था 22 सितंबर 2023 को, जो कि 5 नवंबर 2023, मतलब 45 दिन का इसका एक साइकिल था। देन अर्ली एक्सेस टू यूजर्स के लिए लाया गया, जो 6 नवंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023, ये भी 45 दिन का एक साइकिल था। और स्टेटमेंट लाइव हुआ दोस्तों, जिसका फेज 1 था जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक। इसके बाद फेज 2 आया, फिर फेज 3 आया, और फेज 3 जो आया वो 15 अप्रैल 2025 से अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो दोस्तों ये जो चीजें थी ये पहले से कंपनी ने बताई थी, रोड मैप में डिजाइन किया हुआ था कि हम किस तरीके से समय समय पे अपने फेज को चेंज करते जाएंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3 लेके आएंगे। लेकिन ये जो फेज 3 है ये स्टेबल हो गया। और अगर हम बात करें स्टेटमेंट फेज 1 की, जहाँ पे हम लोग प्री लॉन्च इन स्टेज पे थे, जो 1 अक्टूबर 2023 की हम बात करते हैं, यहाँ से लेकर अब तक अगर हम देखें तो जो ऐप लॉन्च की डेट थी और या जो ऐप डाउनलोड थे, वो लगभग 1 लाख ऐसे पेड कस्टमर है जिन्होंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। और लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्री सब्सक्रिप्शन को भी डाउनलोड किया। मतलब टोटल जो ऐप डाउनलोड की संख्या देखी जाए, जो कि स्टेटमेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड किया गया, वो 3 लाख से ज्यादा लोग थे जिन्होंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। और ये जो डाउनलोडिंग थी दोस्तों, ये इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी, मतलब इसको ग्लोबली लोगों ने डाउनलोड किया और इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया। लगभग इस प्रोजेक्ट को इस सितंबर को अगर हम देखें तो 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। 2 साल से ये सक्सेसफुल रहा। साथ ही साथ इनका एक अगला प्रोजेक्ट आया जिसका नाम था स्पोर्ट्समैन। यहाँ पे आप बड़े बड़े लीडर्स को देख पा रहे हैं, जिसमें से क्रिकेटर्स की बात की जाए तो क्रिस गेल, शिखर धवन और श्रीसंत हैं। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये वेब 3.0 टेक्नोलॉजी पे बनाया गया, जो कि 100% डिसेंट्रलाइज रहेगा, जहां पे किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन संभव नहीं है। तो ये स्पोर्ट्समेंट था इनका अगला प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे हम ब्रांड एम्बेसडर एंडोर्समेंट की अगर बात करें तो जनवरी 2025 में साइना नेहवाल जी के साथ स्टेटमेंट में एंडोर्समेंट हुआ, और वो स्टेटमेंट का प्रमोशन कर रही है एज ए ब्रांड एम्बेसडर। साथ में हरभजन सिंह को जो आप देख सकते हैं, ये स्पोर्ट्समैन के एज ए ब्रांड एम्बेसडर है। साथ में शशिश कुमार तिवारी जी जो है वो पूरा मार्केटिंग देख रहे हैं, और पूरा एक बहुत बड़ी हस्ती है जिनको आप यूट्यूब में सुनते होंगे। ये स्टेटमेंट और स्पोर्ट्समेंट को एक साथ प्रमोट कर रहा है। ये कुछ पिक्स आप देख पा रहे हैं जो कि साइना नेहवाल जी के सोशल मीडिया पे आप देख पाते हैं, जो कि टेलीग्राम में है, लिंक्डइन में, इंस्टा पे, फेसबुक पे। ये सारी पोस्टें वो समय समय पे करते रहती हैं। साथ ही साथ ये कुछ
स्पोर्ट्स मीट से रिलेटेड पिक्स हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। सूरत में हमारा एक इवेंट हुआ था, बीसीएल लीग, जो कि बिग क्रिकेट लीग कहलाती है, जिसके कप्तान थे यूसुफ पठान जी। ये सूरत में हुई थी। साथ में रायपुर में एक टीम हुई थी जो कि छत्तीसगढ़ वॉरियर के नाम से थी, जिसके कप्तान थे सुरेश रैना जी। तो इस तरीके से समय समय पे अलग अलग लोकेशंस पे कुछ सीरीज स्पोर्ट्समेंट की हुई और प्लेयर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज को आप देख पा रहे हैं जिनके साथ हम लोग के एंडोर्समेंट हुए थे और क्रिकेट के माध्यम से इनसे मिलने का मौका हम लोगों को मिला। तो ये सारी वो चीजें थी दोस्तों, जिसके बारे में आपने देखा कि मिस्टर मिड ने किस तरीके से प्रोजेक्ट लगाया और समय समय पे अपने आप को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मिस्टर मिट इतना बड़ा काम कर सकती है। तो दोस्तों, अपने आप में एक बहुत बड़ा बेंचमार्क हम लोगों ने स्थापित किया अनंता ब्लॉकचेन लाके। अनंता ब्लॉकचेन के बारे में अगर आप जाने तो ये अनंता ब्लॉकचेन इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्लॉकचेन है जो कि इंडिया में रह के लॉन्च हुई। और ग्लोबली अगर देखें तो लगभग 52 वो नंबर पे ये ब्लॉकचेन आती है जो कि लॉन्च हुई। और इसका टेस्टनेट वर्जन की बात करें तो ये 27 जुलाई 2025 को ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है और बहुत जल्दी आपको ये देखने को मिलने वाला है। तो इंडिया इज नो लॉन्गर बिहाइंड इन द ब्लॉकचेन रेस, इट्स लीडिंग इट। आने वाले समय में हम लीड करने वाले हैं अपनी इस अनंता ब्लॉकचेन के माध्यम से पूरे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि इसके जो फीचर्स आने वाले हैं दोस्तों, वो फीचर्स अभी तक किसी भी ब्लॉकचेन में देखने को नहीं मिले। अपने आप में कुछ यूनिक फीचर्स ये लेके आए हैं। अब हम उन फीचर्स की बात करेंगे कि ऐसे वो कौन से की फीचर्स हैं जिसके माध्यम से अनंता ब्लॉकचेन पूरी वर्ल्ड पे राज करने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये पूरा की पूरा जो सिस्टम है डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक पे बना गया है, जिसको हम लोग डीपीओएस ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो सारा की सारा यहाँ पे अधिकार, जो स्टेकिंग पावर जो रहेगी, डेलीगेट्स के हाथ में रहेगी। साथ में कुछ पैसिव इनकम भी यहाँ पे हम बना सकते हैं वैलिडेटर्स डेलीगेटर्स के माध्यम से। ब्लॉकचेन एज ए सर्विस, जिसको वास बोला जाता है, वो एक सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी जो कि इनहेंस करेगी एक्सेसिबिलिटी को। साथ में ये एक लेयर वन ब्लॉकचेन है दोस्तों, जिसको एफर्टलेस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेशन करना पॉसिबल हो पाएगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं दोस्तों जो अपने आप में यूनिक बनाते हैं इस ब्लॉकचेन को। और इस ब्लॉकचेन के आने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो पहले हम उसको समझें। यहाँ पे दोस्तों जब ये ब्लॉकचेन मार्केट में लोगों की नजरों में आएगी तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमारे साथ ऑनबोर्डिंग होने वाले हैं, जिसके चलते हमारा ट्रांजेक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होगा। साथ ही साथ टोकन की यूटिलिटी है वो बढ़ती जाएगी, और जब यूटिलिटी बढ़ेगी तो इसका प्राइस किस तरीके से बढ़ना है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पे पूरी की पूरी ग्लोबल कम्युनिटी हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। और ये सब जब चीजें होगी दोस्तों, तो जो हमारा प्रोजेक्टेड ट्रेड वॉल्यूम 2027 तक का जिसका हम लोगों ने यहाँ पे प्लान किया हुआ है, वो इस तरीके से बढ़ेगा। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो 2027 तक जो हम लोगों ने प्रोडिक्शन किया है, वहां पे 500 मिलियन डॉलर ट्रेड वॉल्यूम होगा स्पोर्ट्स मिंट के माध्यम से, लगभग 10 मिलियन डॉलर। मिस्टर मिंट ब्लॉकचेन के माध्यम से हम लोग 500 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम जनरेट करेंगे, और अदर जो यूज केस है उसके माध्यम से लगभग 100 मिलियन डॉलर का ट्रेड वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट होगा। अगर टोटल ट्रेड वॉल्यूम की बात करें डेली बेसिस पे तो 1.1 बिलियन डॉलर होता है, जो कि एनुअल होता है 405.15 बिलियन डॉलर। दोस्तों, अगर ये जिस हिसाब से प्रोडिक्शन दिया गया, अगर इस तरीके से पूरा काम होता है तो 2025 एंड तक हमारे एक एमएनटी कॉइन का प्राइस लगभग $1 से $2 जा सकता है। इसी तरीके से 2026 में अगर काम चलता है तो ये $5 से $10 जाएगा। और 2027 तक दोस्तों जिस तरीके से एक्सेप्ट, मतलब ग्लोबली ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, इसका प्राइस $50 से $100 जा सकता है। तो जिस तरीके से हमने पिछले कुछ कॉइन्स के बारे में देखा कि 5-7 साल में हर कॉइन का प्राइस $100 से ऊपर गया, हम भी उम्मीद करते हैं कि मिस्टर मिंट का कॉइन लगभग 50 से $100 जा सकता है 2027 तक। अब ये विश्वास करना नहीं करना दोस्तों, ये आपके हाथ पे है। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे विश्वास करते हैं और एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं, या एज ए कैरियर की नजरों से या प्रोफेशनल तरीके से अगर हम इसमें एंटर करते हैं, तो ये इंडस्ट्री में हम क्या पैसा बना सकते हैं या इस प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या हम पैसा बना सकते हैं, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, हाउ यू कैन स्टार्ट अर्निंग। यहाँ पे हम समझते हैं कि किस तरीके से हम अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बट आल्सो एक्सप्लोरिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मतलब यहाँ पे सिर्फ हम बात बिजनेस
में इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से या इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से कैसे अपने बिजनेस को एक्सपांड करें, आज हम उसकी बात करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा प्रोजेक्ट है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है क्या? तो स्टेटमेंट कनेक्ट्स हेल्थ विथ वेल्थ, रिवार्डिंग फिटनेस विथ क्रिप्टो थ्रू वेब 3 और टेक्नोलॉजी, यूर जर्नी टू वेल, स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो स्टेटमेंट हमारा पूरा की पूरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हेल्थ के साथ वेल्थ की हम बात करते हैं, जहाँ पे आप अपनी हेल्थ के साथ साथ कुछ क्रिप्टो रिवार्ड फिटनेस के माध्यम से अर्न कर सकते हैं, जो कि वेब 3 और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको मिलते हैं। अब होता क्या है, वी डिड नॉट चेंज अवर हैबिट्स, सो अवर हैबिट्स चेंज अवर हेल्थ। तो जब हम अपनी अगर कभी हैबिट को नहीं बदल पाते हैं, तो ये हमारी जो हैबिट्स है या जो हमारी आदतें हैं, वो हमारी हेल्थ पे कितना इम्पेक्ट डालती है, उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। दोस्तों आजकल देखा ये जाता है कि ज्यादातर लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को पूरी तरीके डिस्टर्ब कर दिया है। ज्यादातर हम बात करते हैं कि लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे मैक्सिमम टाइम देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अपना सिटिंग वाला काम होता है, मतलब ऑफिस में बैठ के आपको काम करना होता है, चलना फिरना बहुत कम होता है। साथ में लाइफ स्टाइल इतनी फास्ट हो गई कि लोग आजकल सिर्फ फास्ट फूड और बड़ा पाव खा के काम चलाते हैं। मतलब उनको अपने आप पे देने के लिए आज समय ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है और उस पैसे की भागदौड़ में वो इतना व्यस्त हो गया है कि वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाता, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो मोटापे से ग्रस्त होता है। और मोटापा जब आता है दोस्तों, तो अलग अलग तरीके की बीमारियों को लेके आता है, जिसमें से कुछ एक बीमारियां हैं, जैसे कि हम बात करते हैं हार्ट डिसीज, डायबिटीज या स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ये सब चीजें हैं दोस्तों जो कि मोटापे के चलते आती हैं, और ये सब कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को होते हैं। शुरुआती दौर पे इसके उनको लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब लक्षण दिखाई देते हैं तब तक शायद वो लेट हो चुके होते हैं। तो इनको अगर हमें निजात पाना है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि ये ग्लोबली ये प्रॉब्लम हर एक व्यक्ति में देखी जाती है, और सबसे बड़ी समस्या मोटापा है। तो अगर हम मोटापे को रिड्यूस करते हैं, मोटापा को कंट्रोल करते हैं, तो हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सारी बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। तो अगर मोटापे को रिड्यूस किया जाए या मोटापे को कंट्रोल किया जाए, तो आपकी यहाँ पे डायबिटीज, हार्ट डिसीज, कैंसर, मसल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, ये काफी हद तक कंट्रोल होती है, रिड्यूस होती है। साथ ही साथ अगर हम देखें, तो अगर जब हम बीमार नहीं होते, तो जो हमारा हॉस्पिटल के बिल होते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल इनकम पे इम्पेक्ट डालते हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोग काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति दोस्तों पैसा बनाता है, पैसा बना के बीमार होता है, बीमार होकर डॉक्टर के पास जाके फिर से उस कमाए हुए धन से अपने आप को ठीक करता है। तो हम जहां से चले थे वहीं आके खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आया, जहाँ पे आप डेली 10,000 स्टेप वॉक करते हैं, और वॉक करने के दौरान आपको एक एनएफटी सब्सक्रिप्शन बाय करना होता है। जिस तरीके से यहाँ पे आप एप्लीकेशन देख पा रहे हो, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होता है, सब्सक्रिप्शन लेना होता है, और डेली 10,000 कदम वॉक करना होता है। जब आप वॉक करते हैं, तो उसकी एक प्रोसेस यहाँ पे दी गई है कि किस तरीके से आपको ये सब चीजें करना है। तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जो कि मूव टू अर्न कॉन्सेप्ट में बना हुआ है। 10,000 स्टेप वॉक करने के लिए आपको 6 घंटे का समय मिलता है। जिस समय पे भी आपने अपने स्टेप की विंडो को ओपन किया, उस समय से 6 घंटे का आपको समय मिलेगा। उसके जब आप 10,000 कदम वॉक करते हैं, तो आपको क्रिप्टो टोकन यहाँ पे एज ए रिवार्ड मिलते हैं। उस रिवार्ड को आप यहाँ पे इनकेस कर सकते हैं आईएनआर के माध्यम से। सब्सक्रिप्शन की अगर बात की जाए, तो ये $100 से लेकर $10,000 तक के सब्सक्रिप्शन है, उसको हम आगे समझते हैं। लेकिन पहले हम समझते हैं हाउ इट वर्क, योर स्टेप्स योर रिवार्ड्स, ये किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग मूव टू अर्न की, जो कि M2E मॉडल पे काम कर रहा है। और यहाँ पे जब हम 10,000 कदम वॉक करते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, जो कि 365 दिन का है, तो डेली बेसिस में हमें कुछ रिवार्ड मिलते हैं। और यहाँ पे उसके पहले रिवार्ड किस तरीके से मिलते हैं वो समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये कोई दोस्तों ROI स्कीम नहीं है। इसके बारे में आप ये ना समझें कि यहाँ पे कोई फिक्स इनकम, गारंटेड इनकम की बात आपको बताई जाने वाली है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पे जो हम बात करेंगे मेजरमेंट
टोकन वैल्यू इज मार्केट ड्रिवन, ये जो मार्केट के अकॉर्डिंग वैल्यू है मिस्टर मिंट टोकन की, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे, सिर्फ फोकस करेंगे हेल्थ को लेके, मोटिवेशन को लेके और गेमिफाइड रिवार्ड्स को लेके। तो आप जो भी चीजें अब आगे आपको बताई जाने वाली है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ कोई गारंटेड वारंटी की बात नहीं होगी, यहाँ पे बात होगी रिवार्ड की, और वो रिवार्ड किस तरीके से मिलेंगे सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, उसको हम समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कैटेगरी, सब्सक्रिप्शन, स्टेप रिवार्ड और बूस्टर इनकम क्या होती है। यहाँ पे डायमंड रश का एक पैकेज है जो कि $10,000 एंड उसके ऊपर का है। अगर आप डेली 10,000 कदम वॉक करते हैं तो $10,000 के बराबर जो आपको एमएनटी लगी, वहां पे $10,000 का 0.7% के इक्वल आपको एमएनटी डेली बेसिस में मिलती है। इसी तरीके से गोल्ड डैश में अगर आप जाते हैं, जो कि $1,000 से $9,900 तक का प्लान है, यहाँ पे 0.6% के डॉलर के बराबर की एमएनटी आपको मिलती है, जो कि हायर बूस्टर इनकम कहलाती है। और अगर सिल्वर स्प्रिंट पे आप जाते हैं, जो कि $100 से $900 तक का है, यहाँ पे 0.5% डेली आपको रिवार्ड आते हैं। दोस्तों ये जो रिवार्ड आते हैं आपके डेली 10,000 स्टेप वॉक करने पे आते हैं। किसी दिन अगर आप 5,000 कदम ही वॉक कर पाते हैं तो आपको आधे रिवार्ड आएंगे, और जिस दिन अगर आप वॉक नहीं करते हैं उस दिन आपको कोई भी रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी आपको रिवार्ड मिल रहे हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं डेली 10,000 कदम वॉक करने पे, और उसके चलते आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, आप फिजिकली फिट रह पाते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं कि अगर हम जो डेली रिवार्ड हमें मिल रहे हैं उनको अगर साल में कैलकुलेट करें तो किस तरीके से होंगे। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन बार बार हम बात करेंगे कि यहाँ पे सारी चीजें मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से है। यहाँ पे जो भी चीजें बताई जा रही है वो एमएनटी के हिसाब से आपको बताई जा रही है, और एक प्रोजेक्शन दिया जा रहा है। यहाँ पे गारंटी वारंटी की बात नहीं हो रही है। अगर हम देखें कि $100 का अगर हम प्लान लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 0.5% डेली स्टेप रिवॉर्ड मिलते हैं, जो कि वैल्यू डॉलर में अगर देखें तो $0.5 डेली होता है। 365 दिन में अगर इसको हम देखें तो ये लगभग $180 के बराबर की आपको यहाँ पे एमएनटी मिलती है। मतलब अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन $100 का लिया तो आपको $180 के बराबर की एमएनटी एक साल में आपको मिलने वाली है। उस समय जो भी उसकी वैल्यू होगी उस हिसाब से आप उसको सोल्ड आउट कर सकते हैं। अगर आपने $1,000 का कोई स्टेप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 0.6% डेली आएगा, जो कि $6 होता है, और $6 को अगर 365 दिन के हिसाब से देखा जाए तो $2,190 होता है। इसी तरीके से $10,000 के प्लान पे 0.7% डेली रिवार्ड आपको मिलते हैं, जो कि $70 के आसपास होते हैं। यहाँ पे $70 के बराबर की एमएनटी आपको मिलेगी। 365 दिन में अगर हम देखें तो लगभग $25,550 के बराबर आपको यहाँ पे एमएनटी एज ए रिवार्ड मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे इस कैलकुलेशन को आप देख सकते हैं कि आपका जो सब्सक्रिप्शन था वो कितने गुना प्रॉफिट आपको बना के दे रहा है। यहाँ पे कैलकुलेशन दी गई है। जब भी एमएनटी का प्राइस बढ़ेगा दोस्तों, आपकी एमएनटी धीरे धीरे आने वाले समय में कम होते जाएगी। जैसे अगर एमएनटी का प्राइस 0.05 सेंट है और आपने अगर $100 का प्लान लिया तो आपको यहाँ पे 10 एमएनटी डेली आने वाली है, और अगर यही प्राइस इंक्रीज होता है, 0.10 सेंट होता है, तो आपको 5 एमएनटी आएगी। और अगर ये प्राइस और बढ़ता है 0.15, जो कि अभी चल रहा है, तो आपको 3.33 एमएनटी आएगी। और इसी तरीके से अगर इसका प्राइस डाउन होता है 0.08 सेंट, तो ये एमएनटी आपकी जहाँ 3 आ रही थी वहां 6.25 एमएनटी आएगी। और अगर ये प्राइस बढ़ के 0.20 सेंट होता है तो लगभग 2.5 एमएनटी आपको डेली आएगी। ये $100 का प्लान है। इसी तरीके से कैलकुलेशन आप $500, $1,000, $5,000 और $10,000 में ये देख सकते हैं। ये चार्ट के माध्यम से चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे सारे कैलकुलेशन डॉलर के इक्वल रहेंगे। जब भी एमएनटी का प्राइस ज्यादा होगा आपको एमएनटी कम आएगी, एमएनटी का प्राइस कम आएगा तो एमएनटी ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में ये डर नहीं है कि मैंने जो भी सब्सक्रिप्शन लिया 365 दिन वॉक करने के बाद मेरे सब्सक्रिप्शन के बराबर भी मुझे अमाउंट मिलेगा या नहीं। तो ये रिटर्न आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल है दोस्तों। अब आगे हम बात करेंगे ऑप्शनल पाथ
जो कि एक्सेप्शनल पॉसिबिलिटीज आपके लिए लेके आया। ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको समझ में आती है तो आप यहाँ पे आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आती तो कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई बाउंडिंग नहीं है यहाँ पे। ये सिर्फ आप लोगों को बता रहे हैं कि आप यहाँ पे एज ए कैरियर इसको कैसे आगे देख सकते हैं, या बिजनेस बिल्ड करना है तो किस तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ड्रीमर के लिए, दिस इज फॉर ड्रीमर्स एंड दोज इन नीड, जिन्हें अपने सपनों को पूरा करना है और कहीं ना कहीं बहुत सारे पैसों की या बहुत सारी खुशियों की आवश्यकता है, ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए है। इफ यू आर रेडी, इम्प्रेस योर एम्बिशंस। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने जब बात किया ड्रीम की, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने अपने कुछ ना कुछ सपने होते हैं। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो लग्जरी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके अपने सपनों के घर होते हैं कि बहुत बड़ा बंगला लेना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि क्रिप्टो मार्केट में अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। तो ये हर एक व्यक्ति के अलग अलग अपने अपने सपने हैं दोस्तों। आपका सपना क्या है वो आप जानते हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। अगर आपका इनमें से कोई भी एक सपना है तो ये आगे जो चीजें बताई जा रही है ये आप लोगों के लिए दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे बूस्टर रिवार्ड की, कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों को इसके बारे में बता सकते हैं, और अगर आप अपने मित्रों को इसके बारे में बताते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रेफरल रिवार्ड मिलता है, बूस्टर इनकम मिलती है। यहाँ पे अगर आपने $10,000 का आपका पैकेज है, और अगर आपने किसी भी एक व्यक्ति को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जहाँ पे आपको 0.7% डेली रिवार्ड आ रहा था, अब आपको ये बढ़ के 0.75% डेली हो जाएगा। अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति को किसी सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया तो अब आपका जो रिटर्न था 0.8% डेली हो जाएगा। इसी तरीके से गोल्ड रश या सिल्वर स्प्रिंट में आप देखें तो ये परसेंटेज कहीं ना कहीं आपके एड ऑन होते जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि जब हम टीम बनाते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करते हैं, और किस तरीके से अर्निंग करते हैं। तो यहाँ पे 4 तरीके के इनकम चैनल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है और आप किसी को डायरेक्ट बताते हैं इसके बारे में, डायरेक्ट रेफर करते हैं, तो यहाँ पे रेफरल रिवॉर्ड मिलता है आपको 5% का। और अगर दो या दो से अधिक लोगों को आप इसके बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में रेफर करते हैं तो आपको मैचिंग बोनस आता है जो कि 8% के आसपास है। और इसी तरीके से बूस्टर इनकम 0.5% से लेके 1% तक है। साथ ही साथ कुछ रैंक एंड रिवार्ड यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो ये 4 तरीके की इनकम है। लेना नहीं लेना दोस्तों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। यहाँ पे डेली कैपिंग है दोस्तों जो कि मैचिंग इनकम के ऊपर है। अगर आपका $10,000 का प्लान है, अगर $10,000 की एनएफटी आपने बाय की है, तो आपको $1,000 की कैपिंग डेली मिलेगी मैचिंग बोनस के रूप में। उसके ऊपर का जो भी रहेगा वो बिजनेस आपके लिए जीरो हो जाएगा। गोल्ड ड्रेस मतलब अगर आपका यहाँ पे प्लान $1,000 से $9,000 तक का सब्सक्रिप्शन आपने लिया तो आपको $500 की डेली कैपिंग निर्धारित की गई है। और अगर आपने $100 का सब्सक्रिप्शन लिया है तो $100 से $900 तक के सब्सक्रिप्शन में $100 पर डे की कैपिंग निर्धारित की गई है, जो कि मैचिंग रिवार्ड के लिए है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट रेफर करते हैं तो डायरेक्ट रेफर में जो आपको 5% मिलता है वो एज इट इज मिलता जाएगा, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप इन चीजों को करते हैं तो कंपनी ने कुछ रैंक एंड रिवार्ड आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं जो कि चैंपियन से लेकर सुप्रीम लेवल तक है। अगर आप चैंपियन बनते हैं जहां पे आपका मैचिंग बोनस $1,000 का होता है, चाहे वो आप एक दिन में करें या एक महीने में या एक साल में, आपको कंपनी की तरफ से $50 के बराबर की एमएनटी एज ए रिवार्ड दी जाती है। क्योंकि ये पहली रैंक है चैंपियन दोस्तों, तो बहुत सारे लोग इसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन इससे ऊपर की रैंक होती है एग्जीक्यूटिव, जो कि $5,000 के मैचिंग बोनस पे मिलती है, जहाँ पे $250 के बराबर की एमएनटी आपको रिवार्ड के तौर पे मिलती है। इसी तरीके से अगर मास्टर आपको बनना है तो यहाँ पे $10,000 के बराबर मैचिंग इनकम आपकी होनी चाहिए, जहाँ पे $500 के बराबर का आपको एमएनटी एज ए रिवार्ड मिलता है। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ये कैटेगरी जो है, रैंक है, ये सुप्रीम तक जाती है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं लगभग $25 लाख के बिजनेस पे आपको एक 125,000 मतलब आप समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा एमएनटी आपको मिलने वाली है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।
तो दोस्तों ये जो रैंक है, ये रैंक लेना नहीं लेना, हासिल करना नहीं करना, ये आपके ऊपर है। लेकिन एक बार फिर से ये एक रैंक ऐसी निर्धारित की गई है जहाँ पे कंपटीशन शुरू होता है, और इस कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करके अपने आप को साबित कर सकते हो कि आप कितने स्पीड से अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो कि मैं आपको देना चाहूंगा कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार के फंड की या इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे अगर आपके अपने खुद के कुछ सपने हैं तो आप उन सपनों को पूरा कर सकते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के माध्यम से। लेकिन आप किसी के बहकावे में ना आए, किसी भी प्रकार के लालच में ना आए, कहीं से कोई पैसा उधार ना लें, ब्याज पे पैसा ना लें। क्योंकि ये जो मार्केट है, जिस तरीके से आपको यहाँ ग्रोथ देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 100% रिस्क भी इन्वॉल्व होती है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए ही आप इस मार्केट में इंटर करें। और साथ ही साथ मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एजुकेशन लें, क्योंकि अगर इस मार्केट की आपको एजुकेशन नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं आपको ये स्कैम ही नजर आएगा। साथ में अब हम यहाँ पे एक एंड करना चाहेंगे सेशन को। ज्वाइन द मूवमेंट साइना नेहवाल जी के माध्यम से, जहाँ पे चलेगी दुनिया तो बदलेगी दुनिया। और आप सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा जो कि आपने इस पूरे प्रेजेंटेशन को ध्यानपूर्वक सुना। लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करूंगा एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को दिखाने की। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो हो सकता है कि आपके ये काम आएगा। क्योंकि मुकेश जी मुझे हेल्प करिएगा अगर यहाँ पे प्रॉपर आवाज आ रही हो इस वीडियो में। यस सर। साथियों पेशेंस बना रखिएगा। सर मैं एक वीडियो शेयर किया था, क्या दिख रहा था? नहीं सर, जिस अभी कुछ भी नहीं। वो जूम का ये चलिए, ब्लैंक मेरे ब्लैंक तरफ पेज ही से ओपन है। पॉज थी, 1 मिनट में फिर से करता हूँ कोशिश, 1 सेकंड। सर दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आएगी आई होगी। 1 मिनट में एक छोटा सा वीडियो क्लिप्स आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है किसी कारण से वो अभी शेयर नहीं हो पाया था। मुकेश जी अब क्या दिख रहा है वीडियो? नदी किनारे पेड़ यस पर सर, यस बंदर और दिख रही बंदरियां रहती थी। एक दिन अचानक तो आकाशवाणी हुई कि आज रात को 2 बजे जो भी इस नदी में छलांग लगाएगा वो अगला राजा बनेगा। बंदरिया ने ठीक रात के 2 बजते ही उस नदी में छलांग लगा दी और वो एक सुंदर सी रानी बन गई। सुबह उठकर बंदर ने देखा उसकी बंदरिया नजर नहीं आई। उसने इधर उधर देखा और नजर पड़ी उस सुंदर सी रानी पे। तो बंदर ने पूछा, यहाँ एक मेरे जैसी बंदरिया रहती थी, आपने देखा क्या? तो उस रानी ने जवाब दिया, वो बंदरिया मैं ही हूं। कल आपने सुना एक आकाशवाणी हुई थी कि इस नदी में जो छलांग लगाएगा वो राजा बन जाएगा, तो मैंने लगा दी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये आकाशवाणी तो आपने भी सुनी थी, फिर आपने क्यों नहीं छलांग लगाई? तो बंदर मायूस होकर बोला, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि भला छलांग लगाने से भी कोई राजा बनता है। तो उस रानी बनी हुई बंदरिया ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने उस बंदर को सोचने पे मजबूर कर दिया कि तू छलांग तो लगा लेता, मान लिया राजा ना बनता, बंदर का बंदर तो रहता। मोरल ऑफ द स्टोरी, जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। कभी कभी सफलता सिर्फ एक छलांग दूर होती है। तो दोस्तों मेरे को लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी। यहाँ पे भी काफी सारे लोगों को ये बताया गया कि अगर आप मिस्टर मिंट के साथ एसोसिएट हैं
और 10,000 कदम आप वॉक करते हैं और जैसा भी आपको एजुकेशन दिया जाता है, उस एजुकेशन के बल पे आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा असेट बना सकते हैं, अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से बताया ना कि एक बंदर और एक बंदरिया थी, तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने नदी में छलांग लगाया और पैसा बनाया। और इस मीटिंग में काफी सारे लोग हैं, उनके अभी हम नाम नहीं ले सकते या उनसे बात नहीं करवा सकते, लेकिन ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने उस नदी में छलांग लगाया और बहुत अच्छा पैसा बनाया। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मार्केट में जिनको विश्वास नहीं हुआ कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि जब भी इस मार्केट के बारे में बताया जाता है तो लोग जाके उस व्यक्ति से पूछते हैं जिसने कभी इस मार्केट में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, और उसके चलते ना वो व्यक्ति सफल हो पाया ना इसको सफल होने देता है। तो यहाँ डिपेंड करता है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको आज के इस प्रेजेंटेशन में बुलाया है, तो उस व्यक्ति ने यहाँ पे छलांग लगा के देखा था और उसने पैसा बनाया, अपने सपनों को पूरा किया, और उसको ये लगता है कि अगर आप भी उसके साथ यहाँ पे आते हैं तो आपके सपने पूरे होने वाले हैं। डिपेंड करता है दोस्तों आपको ये स्टोरी के माध्यम से क्या समझ में आया क्या नहीं आया, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि अपने माध्यम से कि एक सही तरीके से आपको पूरा प्रेजेंटेशन में बताऊं, और डेली बेसिस में हमारे अलग अलग लीडर आके प्रेजेंटेशन देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी और आप भी कहीं ना कहीं अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप भी राजा बनना चाहते हैं, ना कि बंदर बने रहना चाहते हैं। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद, और धन्यवाद देना चाहूंगा मुकेश जी को, मनीष जी को, योगेश जी को। आज की इस कॉल को दोस्तों हम यहीं पे एंड करते हैं। कल सुबह 8 बजे कॉल जो होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण कॉल होने वाला है, क्योंकि उस कॉल को हरनाम जी लेने वाले हैं, और हरनाम जी के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि वो कितने टेक्निकल साउंड है। और वहां पे वो बताएंगे कि जो वेलीगेटर और डेलीगेटर प्रोग्राम अभी फिर से दोबारा स्टार्ट हो गया है, उसमें हम लोग किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किस तरीके से अपने एमएनटी को वहां पे हम स्टेक कर सकते हैं। तो ये पूरी चीजें आपको सुबह बताई जाएगी। टाइम काफी कम रहेगा, इसलिए आप लोग टाइम पे उस मीटिंग को ज्वाइन करें और इसके सक्सेसफुल जर्नी के हिस्सेदार बने। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कॉल को दोस्तों हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं सुबह 8 बजे। थैंक यू।